नमस्कार, मैं एकता खान यहाँ हरियाणा के अंदर मौजूद हूँ। असोदा मोनोटी टोल टैक्स के सामने ही मेरे साथ मौजूद हैं विनोद खाप चौधरी। आइए इनसे बात करते हैं हम किसान आंदोलन के बारे में। किसान जो धरने पे बैठे हुए हैं, इतना परेशान हैं, उनके बारे में आज विनोद जी से बात करते हैं। इनकी क्या राय है इसमें, बताइए सर। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार। एकता जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि ज़्यादातर आप मेरे वीडियो बनाते हैं जो एक चर्चा का विषय बनते हैं, आप एडिट नहीं करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितना बोलूँगा एडिट ना करें, कोई भी कानूनी कार्रवाई हो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। आज जो हमारे देश के अंदर किसान इतना परेशान है सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो किसानों की मांगे हैं वे जायज़ मांगे हैं और 13 महीने आंदोलन चला था। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन किसानों की मांग नहीं मानी है। अभी जो कल या परसों या जो चल रहा है किसान आंदोलन, अभी मैं सभी किसानों से, उनके बच्चों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, मैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं हूं। अभी आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें किसानों की आवाज़ संसद में उठाने वाले सांसदों को चुनना है। अभी तो जितने भी सांसद अगले लोकसभा चुनाव में आएंगे उनको ही हम वोट दें जो हमारे किसानों के वादे करें और वो किसानों की आवाज़ उठाए। कल के आंदोलन में या परसों के आंदोलन में जान माल का या किसी की शहीद का कोई भी नुकसान होता है, किसी के घर का एक ही बच्चा होगा और वो शहीद हो जाएगा, क्या कोई नेता उनके घर पर जाएगा? क्या जाट आंदोलन में जितने भी हमारे नौजवान जाट मरे थे, शहीद हुए थे, जेल में हैं, उनके परिवारों का क्या होगा? मैं अभी आंदोलनों को की मांग को तो सही मानता हूं, लेकिन यह मौका आंदोलन का नहीं है। यह मौका है 2024 में किसान की आवाज़ उठाने वाले जनप्रतिनिधियों का समर्थन करने का, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। जयंत चौधरी जो किसान जो जयंत चौधरी को इतना मानते थे और जयंत चौधरी ने एकदम से बीजेपी में पलटी मार दी। किसान आज भी जयंत चौधरी को उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मान सम्मान देते हैं, उतना ही चाहते हैं। आज बीजेपी में जाने के बाद जयंत चौधरी को उतना ही सपोर्ट करेंगे किसान। जहाँ तक पूरे भारत की बात है, जयंत की जो छवि पहले थी उस पर असर पड़ा है, लेकिन बागपत की एक ऐसी धरती है, इसको लोग चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह का परिवार ही जीते। जहाँ तक मैं समझता हूँ वोटिंग प्रतिशत कम रहेगा और जो मुस्लिम जुड़ा था वो अलग हो गया है। कुछ बागपत का समीकरण ऐसा है, कुछ जातिवाद में नफरत इतनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और पहले भी फैलाई गई कि वे जयंत चौधरी को जाट नेता मानते हैं, जबकि जयंत जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैं जाट समुदाय से हुआ हूँ, मुझे गर्व है, लेकिन मैं गरीबों का, किसानों का, हर जातियों का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन भारत के अंदर नफरत फैलाने वाले कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके नफरत दूसरी जाति में फैलाएंगे। अगर सभी जाति ने वोट नहीं दिया है, खाली जाटों के भरोसे जयंत नहीं जीत सकते। जहाँ तक मेरा आकलन है, जाट सभी जयंत के साथ हैं और झीमर, ब्राह्मण, कश्यप, जोगी ये नहीं है। और जो SC ST है ये चंद्रशेखर और मायावती के साथ जाएगा, कुछ जयंत के साथ भी आएगा। और जो मुस्लिम है उनमें से 10% वोट जाट को मिल सकती है। तो आज बहुत खुशी हो रही है बहुत लोगों को, और मेरे वीडियो से उनको एक संदेश जाना चाहिए कि ग्राउंड पर मेहनत कीजिए। ऐसी आसानी जीत नहीं है। कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो गया कि जो इस कैंडिडेट को टक्कर दे सकता है। हालांकि ये बहुत ही पुराने हैं, बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं, काम भी करेंगे, लेकिन खुशी दुगनी तब हो जाती, लोग वोटिंग भी बहुत ज़्यादा करते। जयंत जी खुद खड़े होते, चारू जी खुद खड़े होते। जहाँ तक मुलायम सिंह की पार्टी यानी कि अखिलेश की इनके समझौते की बात है, लेकिन आप तो ये मुमकिन नहीं है ना, जयंत तो अब है ही नहीं ना, तो जयंत का तो मतलब बाइकआउट होना चाहिए ना इस चीज़ में से। आप सवाल के घेरे में मुझे क्यों घेरते? क्यों बाइकआउट करें? बाइकआउट तो हमें मोदी का कर सकते हैं, जो जिन्होंने उनको मोदी के सपोर्ट में तो गए आप जयंत।
जयंत मौर्य की सपोर्ट में गए हैं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरे बुजुर्गों की आत्मा चौधरी चरण सिंह के अंदर है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के चलन से बाहर है ना जयंत जी, क्योंकि उन्होंने कभी बीजेपी या फिर किसी गद्दार को सपोर्ट नहीं किया है ना। ये सवाल आप जयंत जी से पूछ लीजिए, जाके कभी मैं मिला दूंगा आपको। नहीं तो वो तो मैं खुद भी मिल सकती हूँ, आपको मुझे मिलाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज में कि जयंत ने जो है जो बीजेपी में ज्वाइन किया उसके बाद किसानों को कितना सपोर्ट करना चाहिए जयंत को, या फिर जो बात सर ने कही उसमें कितनी सच्चाई है? जो ये कह रहे हैं बीजेपी में जो चले गए चौधरी साहब, तो उसकी बात तो है वो अलग ही है। जो चौधरी साहब की बात थी वो भी अलग थी। अब आप कितने दिल से जयंत चौधरी को चाहते हैं, या वही नजर है जो जयंत चौधरी को जो पहले देखा करते थे आप किसानों की जब मसीहा बने हुए थे, अब कितनी इज्जत है आपकी? अब तो बस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप 30-40% मान लो। 30-40, 100 में से 30-40, 30-40 मतलब 60% कम हो गई। 60% कम हो गई। और जैन तो एक बहुत छोटा बच्चा था अभी, उसे तो फैसले लेने थे अच्छे अच्छे, बहुत जल्दी उसने करी बीजेपी में जाने की, और फिर किसी से बात नहीं करी, किसी किसानों से बुला कर अपना वो पंचायत करके। ऐसा करने से जयंत चौधरी ने अपने दादाजी का नाम डुबो दिया। नाम डबो दिया, दादाजी का नाम डबो दिया ऐसा करने से। और उसे तो बहुत कुछ सोचना था, आगे तक की बहुत सोच का जिक्र। और क्या कहना चाहेंगे? बस जयंत जी के लिए मैं यही कहूँगा कि इतिहास को, भूतकाल से सबक लें। अब जो फैसला हो गया है, अभी भी टाइम है, वे अपने दम पर हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों को टिकट दें, हार जीत ना देखें। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हैं, उनकी छवि पर दाग ना लगे। और दाग तो लग चुका है सर, अब वो दाग कैसे धुलेगा? क्या आला लाओगे, आला से चौधरी चरण सिंह का दाग धोगे? जो जयंत ने उनका जो नाम है, उनका जो मान है, जो कलंकित किया है जयंत चौधरी ने, वो किस चीज से साफ करोगे आप? वो साफ होगा, इतिहास में एक बार फिर दोहराया जाएगा। नरेंद्र मोदी के अगर किसानों के समर्थन में, किसानों के हक की बात नहीं करेगा, तो जयंत जी के जो एमपी हैं, 2 एमपी बनेंगे, ये उनके खिलाफ इस्तीफा देंगे। किसानों के ऊपर जो अभी गोला बारी जो हुई थी, जो आंसू गैस छोड़े गए थे, किसानों को जो गोली लगी थी, 2 किसान जो है गोली से शहीद हो गए, तब भी जयंत चुप रहे। तो इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के ऊपर कोई भी गोलाबारी होती है, कोई अत्याचार होता है, मैं उसका विरोध करता हूँ। जयंत जी चुप रहे हैं तो यह आप उनसे सवाल कर सकते हैं। मेरे से ये पूछिए, 1 मिनट। मुझे लगता है यह आंदोलन राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, गुलाम चौधरी का नहीं है। उनको तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए मजबूर है। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि इस आंदोलन के बहाने भारत सरकार ऐसे वादे करेगी और लोगों को गुमराह करेगी, और जो लोग आंदोलन करते हैं वे फिर समझौता करेंगे, अपने सूटकेस भरेंगे और लोगों को कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने मांग मान ली है। येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज तरार है, मैं तो खुद हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अभी किसी भी आंदोलन में आप किसी भी बच्चे को, बुजुर्ग को मत भेजिए। अभी तो वोट किसको देने हैं, इसके लिए आप भले ही निर्दलीय चुनिए। मुझे चुन लो सर, मैं वोट के लायक हूँ या नहीं हूँ, मुझे चुन लीजिए, मैं सबका फैसला बिल्कुल बढ़िया करूँगी। भारत का हर आदमी जो इस देश से प्यार मैं योग्य हूँ इस चीज के कि मैं खड़ी हो जाऊँ। मैं अभी बता रहा हूँ आपके बारे में, जो भारत के अंदर जाति धर्म की राजनीति नहीं करता है, जो महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ बोलता है, जो नौजवानों को रोजगार के समर्थन में बोलता है, जो सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन के असंगति के खिलाफ बोलता है, और जो देश की एकता के लिए बोलता है, जैसे आप बोलते हैं, तो क्यों नहीं लड़ सकती चुनाव? आप निर्दलीय लड़िए, भले ही आप ना जीतो, लेकिन आपकी आत्मा तो जीत जाएगी। किसी भी अपराध किस्म के लोगों को, जो हत्या, मर्डर, बलात्कार में बिचौलिया बनते हैं, जो रोडों के ठेके लेते हैं, जो शराब के ठेके लेते हैं, एक दिन वे जयंत के साथ मिलेंगे, एक दिन वे अखिलेश के साथ मिलेंगे, अब वो भाजपा के साथ मिलेंगे, कभी वो कांग्रेस के साथ मिलेंगे। आज के नेताओं का राजनीति करने का मतलब है, उनका धंधा बन गया है, ये व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन। वे जनता की भलाई की बात 5 साल तक तो करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले भगदड़ मच जाती है। चुनाव
खत्म होने के बाद भी जो नेता जीतते हैं, आपने देखा है महाराष्ट्र की सरकार बदली हुई, इसी खरीद फरोख्त में, मध्य प्रदेश की हुई, इसी खरीद फरोख्त में, क्या नहीं हो रहा। अभी हरियाणा में देख लो क्या चल रहा है। असली बात तो है कि जनता को सभी पार्टी, आज मैं सभी पार्टी को बोलता हूँ, सभी पार्टी गुमराह करिए। वोट मांगेंगे चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर, वोट मांगेंगे अंबेडकर की विचारधारा पर, वोट मांगेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के आज़ाद के नाम पर, वोट मांगेंगे शहीद इंदिरा गांधी के आतंकवाद खत्म करने के नाम पर, वोट मांगेंगे राजीव गांधी के नाम पर। जैसे धर्म के पाखंडियों ढोंगियों के चक्कर में सम्मोहित हो जाते हैं और फंस जाते हैं और वोट दे देते हैं, फिर 5 साल फिर होते हैं। किसानों को जयंत चौधरी में जो है उनके दादाजी की सूरत नजर आती थी, लेकिन जयंत चौधरी को मोदी जी की सूरत में उनके दादाजी नजर आए। मुझे चौधरी चरण सिंह की सूरत बागपत क्या पूरे देश के किसानों के बुजुर्गों के अंदर आती है। मोदी किसानों का दुश्मन है, मोदी सेना का गद्दार है, इसको काटना नहीं वर्ड को। अगर गद्दार नहीं होता तो इतनी बुजुर्ग विधवा महिलाएं हमारी जो वीर नारी हैं, बुजुर्ग सैनिक हैं, वे उनसे मिलने के लिए कभी गया है? कभी गया है क्या मोदी का कोई भी मंत्री? जब महिलाएं हमारी पहलवान धरने पर बैठी थी, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता उन महिलाओं के नाम पर इस्तीफा दिया? जब किसान आंदोलन के दौरान किसान शहीद हो रहे थे, 700 के करीब शहीद हुए हैं, बहुत किसान नेता थे, बहुत झूठे नाम पर कलंक, जिनको कलंक जाट बोलता हूँ, संसद में बैठे थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वे भी चौधरी चरण सिंह की तरह किसान मसीहा बन सकते थे, जैसे 1980 में मोरारजी देसाई को किसान विरोधी के कारण सरकार को गिरा था। जहाँ तक मसीहा की, जहाँ तक सूरत की बात है, मुझे चौधरी चरण सिंह की छवि मोदी के अंदर नहीं दिखती है, बल्कि मोदी के अंदर छवि मुझे एक राक्षसी, एक समाज विरोधी की, एक पाखंडी की, एक जुमलेबाज की, एक देशद्रोही की छवि दिखती है। आई एम सोल्जर, आई एम फार्मर, मैं गांव का आदमी हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। 38 साल फौज में हमें पाकिस्तान चीन ने नहीं मारा। अरे भैया, जिसको मोदी के अंदर चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है, वो जयंत नहीं बोल रहे हैं, उसको किसी ने बुलवाया है। जो लोग क्या, किसको बुलवाया सर, किसको बुलवाया? भाई सलाहकार बहुत होते हैं जो किसके? जयंत जी ने अगर गलती से भी बोल भी दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि चौधरी चरण सिंह मोदी के बराबर है। चौधरी चरण सिंह तो हमारे किसान मसीहा है, हमारे भगवान है, हमारे रहनुमा है। लोग आजकल सतपाल मलिक के खिलाफ बहुत बोलते हैं। सतपाल मलिक अगर चाहता तो पुलवामा हमले की पोल नहीं खोलता, वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर चुप रह करके राष्ट्रपति बनना था। सतपाल मलिक चौधरी चरण सिंह का शिष्य है, उसको सतपाल मलिक को चौधरी चरण सिंह की छवि जयंत में दिखाई दी और चाहा कि मेरे अंतिम जीवन में ये प्रधानमंत्री बने, और उसी बेस पर हमारे किसानों के, हम बोलते हैं किसानों के सरदार भगत सिंह, गुलाम चौधरी जी जयंत के समर्थन में आए। और हमें मिला क्या है? 2 सीट से क्या होता है? 2 सीट अगर पूरी कांग्रेस जीत गई और इनकी ना बात माने, इस्तीफा दे दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि जयंत जी और सब किसान मिलकर और पूरी पार्टी मिलकर चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी कोई भी फैसले का विरोध करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर से मुजफ्फरनगर सीट से जयंत जी को 90% ज़्यादा वोटों से वोट मिलते। मुजफ्फरनगर सीट छोड़ना जयंत के लिए मैं कहूँगा ये एक भूल है या गलती है, किसने सलाह दी है? बागपत से चारू जी खड़ी होती या और मुजफ्फरनगर से जयंत जी खड़े होते। और अंत में मैं एक बात कहता हूँ, आपकी सच की आवाज़ है, आप किसी महिलाओं के खिलाफ जितना काम करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं, आज यहाँ पर रमेश दलाल जी बैठे हैं, इस धरने पे भी मैंने उनसे निवेदन करता हूँ, अभी धरने का समय नहीं है। आप तपस्वी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप त्याग कर रहे हैं, लेकिन अब इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को केंद्र में ना आने के खिलाफ लोगों के अंदर आप खुद उम्मीदवार बनने, किसी वजह से हमारे भाई रमेश दलाल को अगर शरीर की क्षति होगी, कौन नेता इनको देखने आता है? कोई पार्टी का नेता आते हैं? वे सब चुनाव की जुगाड़ में लगे हैं, खरीद फरोख्त की जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन किसानों की हक की लड़ाई के लिए ओम प्रकाश धनखड़, रमेश दलाल, गुलाम चौधरी और सभी खाप चौधरी
मैं हरियाणा का तो खास तौर से कर्जदार हो गया हूँ कि हरियाणा के बुजुर्ग और हरियाणा के सभी खाप चौधरी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए आज भी धरने पर बैठे बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी चौधरियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, घर से बाहर निकलिए, किसानों के हक के लिए हरियाणा में आ जाइए, इनके साथ मिलके आवाज़ उठाइए, लेकिन किसान आंदोलन में किसी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, जान माल ना पहुँचे। ये आंदोलन स्थगित करो, थामो, अभी चुनाव की तैयारी करो। जय हिंद। शुक्रिया।